न्यूमेरिकल्स। हाँ जी, तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे लॉ ऑफ कंजर्वेशंस, यानी हमने कुछ लॉज के बारे में डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल मास कंजर्वेशन लॉ के बारे में, डेफिनिट प्रोपोर्शंस के बारे में, मल्टीपल प्रोपोर्शंस के बारे में, गैल्यूशिक लॉ के बारे में, गैल्यूशिक जो गैसेस के बारे में बताते थे, उनके बेसिस पे हमने कुछ लॉज डिस्कस किए थे। तो अब सिर्फ लॉ को हमें रटना नहीं है कि हाँ मास कंजर्वेशन ये कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। गैल्यूशिक ये कहता है कि जो गैसेस आपस में प्रोड्यूस होगी, आपस में कंबाइन होगी, तो वो एक सिंपलेस्ट होल रेशियो में होगी। डेफिनेट रेशियो ही कहता है, मल्टीपल रेशियो कहता है। हमें सिर्फ रटना नहीं है इस चीज को, हमें इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। अब है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा न्यूमेरिकल देखे, क्योंकि देखो आपका ये क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, तो आपने इससे पहले हो सकता है न्यूमेरिकल ही सॉल्व किए होंगे। 9th 10th की अलग बात थी, आपने फिजिक्स में किए हैं, कुछ केमिस्ट्री में भी किए, तो अलग बात है। लेकिन अब आपको न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल सिर्फ नाम बड़ा है, लेकिन होते वो बहुत इजी है। अब वो कैसे इजी होते हैं, वो मेरी गारंटी आपको इजी बताने की और समझाने की। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि इफ 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर 6.3 ग्राम हमारे पास ये एक रिएक्टेंट है, आर एडेड टू 15 ग्राम ऑफ CH3COOH, अगर मैं 6.3 ग्राम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर 15 ग्राम एसिटिक एसिड मिला दूं, CH3COOH एसिटिक एसिड अगर इसके अंदर मिला दूं, तो हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा? एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब है ना, कुछ बच्चे बड़ी मतलब इन सब चीजों में कंफ्यूज रहते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। देखो सोल्यूट, थोड़ी सी बेसिक चीजें समझ लेते हैं। सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिलके बनाते हैं हमारा सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल ले लो, सॉल्वेंट मान लो मैंने लिया 1 गिलास पानी, यहाँ पे सॉल्वेंट ग्लास नहीं, यहाँ पे सॉल्वेंट है 1 गिलास के अंदर जो मैंने पानी लिया है, ये है मेरा सॉल्वेंट 1 गिलास पानी। अगर मैं इस 1 गिलास पानी के अंदर चीनी मिला दूं, अगर मैं इस 1 गिलास पानी के अंदर सॉल्ट मिला दूं, मान लो मैंने NaCl मिलाया, मैंने चीनी मिलाई, मैंने इसके अंदर कुछ भी मिला दिया, पानी के अंदर मैं कुछ भी मिलाऊं, मैं सोल्ट मिलाऊं, मैं कंकड़ मिलाऊं, मैं पत्थर मिलाऊं, मैं कुछ भी मिलाऊं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? सोल्यूट हो जाएगा। तो अगर मैं इसके अंदर कुछ मिलाऊंगी तो वो मेरा क्या हो जाएगा? सोल्यूट हो जाएगा। और सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलकर हमें क्या दे रहे हैं? एक सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो इसमें हमें क्या कहा है कि NaCO3 और CH3COOH हमें मिलकर एक सॉल्यूशन दे रहे हैं, यानी इनमें से एक तो हमारा सोल्यूट, एक है सॉल्वेंट। अब आप कहोगे मैम हमें पता कैसे चलेगा? देखो आपके ना क्लास 12th में चैप्टर नंबर फर्स्ट है सॉल्यूशन, जिसमें आपको इन सब चीजों के बारे में पढ़ना रहेगा, सॉल्यूशन सॉल्वेंट। अभी तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें आ रही है, बस सिर्फ नाम पढ़ना, आपको नाम को समझने का, व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज सोल्यूट, सिर्फ नाम आने चाहिए आपको। तो अब आप कहोगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि सॉल्वेंट कौन सा होगा, सोल्यूट कौन सा होगा? अब ये पानी वाले एग्जांपल से तो आपने समझा दिया, जैसे मान लो पानी है तो पानी हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, और सोल्यूट जैसे मान लो हमने चीनी डाली, नमक डाला, अदरक कुछ भी डाल, मतलब अमाउंट कम होना चाहिए बस, तो वो हो जाएगा सोल्यूट। दोनों आपस में मिलकर हमें सॉल्यूशन दे देंगे। जैसे मान लो मैंने नींबू पानी बनाया, मैंने बनाया लाइम वाटर, तो यहाँ पे मेरा वाटर तो था सॉल्वेंट, लेकिन लाइम क्या था? सोल्यूट था। तो ये हमें ऑल टोटली सॉल्यूशन मिल गया। अब मेरे को पता कैसे चलेगा कि अब इनमें मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन सा सोल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट? इसके एक सबसे बेस्ट ट्रिक दूं, सबसे बेस्ट ट्रिक, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, जो क्वांटिटी में ज्यादा प्रेजेंट होगा, वो हमारा होगा सॉल्वेंट। तो यहाँ पे 6.3 ज्यादा है या 15 ज्यादा? पहले मेरे को ये बताओ। 15 ज्यादा, ऑफ कोर्स बात है, 15 ग्राम ज्यादा है, कुछ भी चीज है। तो 15 ग्राम है क्या? 6.3 ग्राम तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट और 15 ग्राम है हमारा एसिटिक एसिड। इसका मतलब सोलवेंट है हमारा, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में है ना ये, तो सॉल्वेंट हमारा एसिटिक एसिड, और सोल्यूट है ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये लो मैंने सोल्यूट लिख दिया, दोनों ने मिलकर सॉल्यूशन दे दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं, बहुत होगी बेसिक चीजें। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मिनट, द रेजिड्यू इज फाउंड, अभी रेजिड्यू क्या होता है मैं बताऊंगी, रेजिड्यू क्या होता है। द रेजिड्यू इज फाउंड टू वेट 18 ग्राम, व्हाट इज द मासेस ऑफ CO2 रिलीज्ड इन द रिएक्शन, यानी एक रिएक्शन होगी, ये दोनों मिलके एक सॉल्यूशन बनाएंगे, उस सॉल्यूशन में CO2 भी बनेगा, CO2 का हमें मास निकालना है। अब जहां पे नाम आ गया मास, तो वहां पे आप क्या समझोगे? मास कंजर्वेशन लो है। मास कंजर्वेशन लो ये कहता है कि
टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपके रिएक्टेंट का मास 40 ग्राम है तो आपके प्रोडक्ट का मास 42 ग्राम हो ही नहीं सकता, ना ही 38 ग्राम हो सकता, कम से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। कितना होगा वो भी 40 ग्राम ही होगा। आई मेरी बात समझ? एडजस्ट हो पाई होगी। तो अब हमें बोला है कि रेजिड्यू कुछ बीच में कुछ बना है, रेजिड्यू बना है कुछ जिसका वेट है 18 ग्राम। हो गया। देखो पूरा जब हम क्वेश्चन है ना, पहले रिएक्शन लिखना। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए ना, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए, आप क्या करना, एक रिएक्शन लिख देना। रिएक्शन लिख दो एन, थोड़ा सही से लिख दो, NaHCO3 प्लस एसिटिक एसिड दिया है, और इन दोनों ने मिलकर एक सॉल्यूशन बनाया जो बीच में बना है हमारा कुछ रेजिड्यू और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। इसका तो हमें वेट निकालना है कि ये कितना है। सोडियम बाइकार्बोनेट है हमारा 6.3 ग्राम, 6.3 ग्राम, प्लस ये कितना है हमारा एसिटिक एसिड हमारा 15 ग्राम, रेजिड्यू है हमारा 18 ग्राम, और इसको हमें क्या करना है, निकालना है। पहले तो आप इन दोनों को ऐड कर लो। क्या करोगे, पहले इन दोनों को ऐड कर लो। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा ओवरऑल 21.3 ग्राम, 21.3 ग्राम आएगा। एक बात याद रखना, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, लो आप पढ़ के आए हो। तो जब ये रिएक्टेंट साइड है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से मिलके प्रोडक्ट बने हैं, तो रिएक्टेंट का अगर 21.3 ग्राम हमारा रिएक्टेंट 21.3 ग्राम बना है, तो हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा आप बताओ। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 18 ग्राम। अब CO2 कितना बना आप जानते हो? नहीं, हम तो अभी तक नहीं जानते। तो नहीं जानते उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, x यूज करते हैं। तो x लिख दिया और 21.3 कर दिया। अब x इज इक्वल, ये उधर क्या करने जाएगा, माइनस होने जाएगा, खुद को कम करने जाएगा, -18। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी ओवरऑल 19, 20 लो 3.3। तो आपके पास यहाँ पे CO2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, यहाँ पे CO2 की वैल्यू आई 3.3 ग्राम। अब आप इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा, ऐड करो, 18, 19, 20, 21, 21.3। तो ये लो 21.3, ये लो 21.3 लीजिए, ग्राम आ गया हमारा सेम। तो एज ए स्टॉप ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की बातें मत भूलना। सॉल्वेंट जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, जो मोर मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, सोल्यूट वो होता है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्यूशन जो इन दोनों से मिलकर बनता है। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया कि एक गिलास पानी ले लो, पानी के अंदर चीनी डाल दो, नमक डाल दो, कुछ भी डाल दो। अब कोई जरूरी नहीं है, साइंस में सिर्फ पानी, चीनी, नमक ये नहीं लेते, ये तो हमारे घरेलू नुस्खे हैं। साइंस के अंदर हम कुछ इस तरीके के केमिकल्स लेते हैं, तो उन केमिकल्स में हम पहचाने कैसे कि कौन सा सोल्यूट और कौन सा सॉल्वेंट है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप मैक्सिमम अमाउंट ऐसे पहचान सकते हो। अब जो हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है ना, ये वाला, ये देखो, ये हमारा गैलियोसेक के लॉ के बेसिस पे, गैलियोसेक। अब देखो इसमें कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि फॉर्मूला है, अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाए किसके बेसिस पे, फॉर्मूला तो है नहीं। बस आप क्वेश्चन पढ़ोगे अपने आप समझ आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, 450, ये सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर या कुछ भी, मतलब ऐसा समझोगे इसकी SI यूनिट है। 450 कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए, 200 ऑक्सीजन बनाए, आर मिक्स्ड टुगेदर। इन दोनों को मैंने मिक्स किया। मैंने किसको मिक्स किया, स्टेप फर्स्ट। पहले तो जो है ना क्वेश्चन बोलता है ना, मैं वही लिख लेना चाहिए। हमने किसको मिक्स किया, कार्बन मोनोऑक्साइड को और ऑक्सीजन को मैंने मिक्स किया। तो मेरे को मिलेगा क्या, जब आप ऑक्सीजन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, ऑक्सीजन को मिक्स करोगे ना, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। आप कभी भी 3 मत लिखना यहाँ पे कि 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, मैं तो यहाँ पे ट्राई ऑक्साइड करूंगा, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब है ना, पहले तो आप इसकी क्वेश्चन पढ़ो ही मत, खत्म करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ो ही मत, पहले तो आप इसकी इक्वेशन बैलेंस कर दो। कार्बन कितना, कार्बन 1, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पे मेरे को ऑक्सीजन को, तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 × 6, और यहाँ पे फिर भी ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे मैं क्यों ना 3 से कर दूं, तो 3, 6, 3 + 4 5, नहीं, मेरे को यहाँ पे 2 से, मैं क्यों ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 2 कार्बन और 2 कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, और यहाँ पे 2 और 4 हो गया ना। चलो फिर से देखते हैं कि बैलेंस हुई कि नहीं हुई। पहले प्रोडक्ट साइड देखो, प्रोडक्ट में 2 कार्बन है, और 2 2 4,
4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन। अब इधर देखते हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन, ठीक है, हो गए बैलेंस। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और ये वाले 2 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन हो गए। ले हमारा तो हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो सबसे पहले इक्वेशन बैलेंस करो, तो देखो क्या बोला कि 450 हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिला, 200 हमें ऑक्सीजन मिला, आर मिक्स टुगेदर, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, इग्नाइटेड। अब इससे अब आप कहोगे कि हमें पता कैसे चलेगा, गैलियो-सेक लॉ है। देखो मल्टीपल जो डेफिनेट प्रोपोर्शन था उसमें तो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे कंपाउंड का नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो इग्नाइटेड, कैलकुलेट द कंपाउंड ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, यहाँ पे मिक्सचर बनाना है। आप जब डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने कहीं पे मिक्सचर नाम देखा था, वहां पे आप पढ़ रहे थे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, सिंपलेस्ट होल रेशियो के बारे में। यहाँ पे मिक्सचर आ गया, तो मिक्सचर किसका करोगे, कोई दो चीजों को मिलाओगे तब वो मिक्स होगी, तभी मिक्सचर बनेगा। तो मिक्सचर यहाँ पे हमें, और यहाँ पे हमें गैसेस का नाम दे रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का, ऑक्सीजन गैस का, यहाँ पे गैसेस का नाम दे रखा है, तो ऑफकोर्स बात है गैलियो-सेक है। और इसको आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो इक्वेशन लिख ली, सोल्व भी कर ली। अब हमें कार्बन मोनोऑक्साइड दिया कितना है, 450 दिया है, ऑक्सीजन कितना दिया है, 200 दिया है। लेकिन अब हमें पूछा है कि मिक्स्ड टुगेदर जब मिक्स होंगे और जो कंपाउंड बनेगा वो कितना होगा, कैलकुलेट करना, जो कंपाउंड बनेगा वो कितना होगा, हमें ये मिक्स, हाँ हमें ये बताना है। हाँ, तो हमें ये बताना है। अब देखो हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। अब पता है इसके लिए क्या करोगे, इसमें सबसे छोटी टर्म देख लो, सबसे छोटी टर्म 200 है या 450 है, 200 है। अब इन सब में 200 से मल्टीप्लाई करो, इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो। आप सोचोगे ये क्या कर रहे हैं, गलत तो नहीं पढ़ रहे कहीं, इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, आप बोलोगे हम आगे मल्टीप्लाई करें किससे, किस वैल्यू से करें, इनके आगे जो स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, यानी जो वॉल्यूम है ना, उससे करो। जैसे इसका वॉल्यूम क्या, पहले ना मैं बोल दूं कि गैलियो-सेक ने क्या कहा था, गैलियो-सेक ने कहा था, अगर किसी बच्चे ने लॉज नहीं पढ़ाया, भूल गए कि गैलियो-सेक ने कहा क्या था। गैलियो-सेक ने कहा, जब आप कोई दो गैसेस लेते हो तो उन दोनों को मिक्स करते हो, लेकिन बस शर्त, उसकी एक शर्त थी कि उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और जब आप उन दोनों को मिक्स करोगे ना, जब वो दोनों आपस में मिक्स होंगे तो एक सिंपलेस्ट होल रेशियो में मिक्स होंगे, कभी उसका कॉम्प्लिकेटेड रेशियो नहीं आएगा, 36, 45, 54, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। आपके पास एक सिंपल होल रेशियो आएगा, जैसे 1:2:1, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ये बात समझ। तो अब जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो देखो कितना होगा, ये आप देख सकते हो, 2:1:2, ये रेशियो है आपके पास निकल के। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से कर देती हूँ, इसको किससे करूं, 1 से कर देती हूँ, इसको किससे करूं, 2 से कर देती हूँ। तो इसका 450, इसका 200, इसका 200 का 200 रह गया, इसका हो गया 400, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 400 हो गया। वो समझ आ रहा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। और जब 200 को मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, तो इसका हो गया 400, यानी जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था वो कितना हो गया हमारा, 400। जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था वो कितना हो गया, 400। और अब आप कहोगे अरे मैम मैं गलती हो गई, आपने नोटिस नहीं किया, गलती होगी। यहाँ पे हमें CO कार्बन मोनोऑक्साइड 450 गिवन है, ये तो गिवन है। और आप हमने जो मल्टीप्लाई करके निकाला वो 400 है। ये जो पता है 50 एक्स्ट्रा क्या है, ये है हमारा 50 एक्स्ट्रा। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, अब आपके है ना इस चैप्टर में एक्सेस अमाउंट भी पूछेंगे कि इसमें एक्सेस क्या है। जब एक्सेस पूछ लेते ना, एक्स्ट्रा, एक्सेस मीन्स होता है एक्स्ट्रा, तो CO 50 ग्राम एक्स्ट्रा है। ग्राम, इसमें ग्राम यूज नहीं किया तो हम सीसी यूज करेंगे, सीसी एक्स्ट्रा। ले, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना इजी क्वेश्चन आता है। थर्ड पढ़ते फटाफट। व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली, कि क्या वॉल्यूम होगा O2 का जब मैं उसको बर्न करूंगा कंप्लीटली, 4 ml ऑफ एसिटिलाइन। ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म। पहले तो आप इसकी रिएक्शन लिख दो। रिएक्शन से क्या समझ आ रहा है, एसिटिलाइन का फॉर्मूला होगा C2H5, और हमारा है ऑक्सीजन दे रखा है हमें। अब इन दोनों को मिक्स करूंगी तो मेरे को मिलेगा CO2। जब इन दोनों को मैं मिक्स करूंगी तो मेरे को CO2 मिलेगा प्लस H2 मिलेगा। फटाफट इक्वेशन को बैलेंस कर लो। C2, यहाँ पे मेरे को C2 और H5 है, और यहाँ पे H2 है। H2 करने के लिए मैं यहाँ पे क्यों ना 3 कर दूं H, और यहाँ पे H2 5 है, तो अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूं तो ये हो जाएगा 10, और अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं तो ये हो जाएगा, ये भी हाइड्रोजन हो गया 10। पहले तो इतना दिमाग मेरे को हाइड्रोजन को बैलेंस कर दे, ठीक हो गया। कार्बन इधर हो गया हमारा 2 2 4, यहाँ पे कार्बन हमारा 1, तो मैं इधर 2 2 4 है ना, कार्बन हमारा 1 है, तो मैं यहाँ पे 4 कर देती हूँ। अब मैं बात करूँ, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गए, बट एक तो बाकी ऑक्सीजन, उसको बहुत जरूरी है करना। तो 1 मिनट, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 2 है, और यहाँ पे हमारे 2 ऑक्सीजन 8 हो गए, 4 2 8, तो मैं क्यों ना इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं।
फोर से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस रिएक्शन को अच्छे से देख लेना, 10 बार देख लेना कर करके, आपका ये इक्वेशन बैलेंस है। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीट 400 ml ऑफ एसिटिलाइन, आल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड। अब इसमें हम क्या करें, हमें 400 ml दिया है, किसका दिया है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 वुड बी टू बर्न कंप्लीटली 400 ml ऑफ एसिटिलाइन, एसिटिलाइन का हमें 400 ml दिया है। तो पहले तो आप इनके वॉल्यूम देख लो, 2, इसका वॉल्यूम है 4, इसका है 4, इसका है 5। तो अगर मैं इसको 200 से हम मल्टीप्लाई कर दूं, ये देख लो मेरे पास 400 आ गया, ये मेरे पास 400 आ गया। अब मेरे को ऑक्सीजन, अब मैं यहाँ पे ये 4, अगर मैं 200 से मल्टीप्लाई कर दूं 4 को, तो मेरे पास आएगा 800। और मेरे से पूछा गया O2 वुड बी रिक्वायर्ड, O2 कितना रिक्वायर्ड है, ये 800 मेरे को O2 रिक्वायर्ड है। अगर मेरे से कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 400 4 मल्टीप्लाई 200, तो ये हो गया मेरे पास 800, 8 ये 100 है, ठीक है। और अगर मेरे से कोई 200 पूछे, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1000। तो मेरे पास सिर्फ ऑक्सीजन का पूछा था, जो मेरा आ गया 800, और है कितना 800 ml। सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मॉल कंसेप्ट, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे इस चैप्टर की नींव है वो तो। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। कुछ इसी तरीके से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच।